आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान राज्य के बीएड महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु जो परीक्षा आपकी आयोजित होती है पीटीईटी 2025। इसका फ्रेंड से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका फॉर्म अप्लाई होना भी स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 5 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक। और जो पीटी 2025 इसका जो एग्जाम डेट है वो 15 जून 2025 आपका रहेगा। अगर आप पीटीईटी 2025 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करना है उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो भी इससे रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी jobrasa.com पर। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और अप्लाई करने से पहले जो इसके फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप ध्यान से जरूर पढ़ लें। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसमें फ्रेंड्स राजस्थान के जो भी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में 2025-26 में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राज्य सरकार के नियमानुसार जो आपकी वेबसाइट है पीटीईटी की, जो कि फ्रेंड्स इस बार जो कि है वीएमओयू कोटा के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है, इसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं 5 मार्च 2025 से। इसमें फ्रेंड्स जो परीक्षा शुल्क है वो 500 रुपए रहेगा। मतलब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 500 रुपए फीस यहाँ पर जो है पे करनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एलबीटी कंडीशंस बताई गई है, जो कि 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या पीजी डिग्री 50% मार्क्स के साथ अगर आपने पास आउट किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आप रिजर्व कैंडिडेट है तो आपकी जो परसेंटेज है वो 45% कम से कम होनी यहाँ पर आपकी चाहिए। ये फ्रेंड्स 2 ईयर्स के आपके यहाँ पर बीएड के लिए रहेगा। और यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क भी आपको दिया गया है, कि बाद में आपका जमा होगा जब आपकी योग्यता सूची आपकी तैयार की जाएगी। अभी आपको जो फीस है वो 500 रुपए जो है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी। अगर आप बात करें फ्रेंड्स जो सेकंड इसका यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, जो कि है फ्रेंड्स आपके 4 ईयर्स का जो बीए बीएड होता है या बीएससी बीएड होता है, उसमें अगर आपको प्रवेश यहाँ पर लेना है तो इसके लिए भी फ्रेंड्स 500 रुपए फीस आपकी यहाँ पर रहने वाली है। इसमें फ्रेंड्स आपका जो है 12th क्लास 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए। इसके अलावा आपसे यहाँ पर कहा गया है कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात 2 या उससे अधिक वर्ष का अगर आपने फ्रेंड्स एनसीवीटी से कोई कोर्स यहाँ पर किया हुआ है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है उसके समकक्ष 12वीं के समकक्ष यहाँ पर माना जाएगा। 4 वर्षीय बीएससी बीएड में प्रवेश लेने के लिए विज्ञान संकाय होना आपका जरूरी है। तो ये फ्रेंड्स आपके इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि अप्लाई करने से पहले पढ़ लेंगे। इसके बाद आप आएंगे इस पोर्टल पर, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, 4 ईयर का ऑप्शन है और एक 2 ईयर्स का ऑप्शन है। अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं मतलब 10+2 पास आउट है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप नॉर्मल बीएड करना चाहते हैं डिग्री के बाद तो आपको 2 ईयर कोर्स का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिए। अब आपके सामने जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, जो कि 2 वर्ष के कोर्स का रहेगा। सेम प्रोसेस है दोनों के लिए। सबसे पहले है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे कैंडिडेट का नाम, तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आप यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद आपको एंटर करना होगा फादर नेम और उसके बाद मदर नेम। ये आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है तो डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है, डेट मंथ एंड ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देना होगा। पेमेंट ऑप्शन में ऑनलाइन का ऑप्शन है, आप ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोसीड का, तो आप यहाँ से डाटा को प्रोसीड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा इसमें आपको आपकी पासवर्ड फोटोग्राफ सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। फोटोग्राफ का साइज है 100 KB, सिग्नेचर का साइज है 50 KB, ब्लैक है ब्लू पेन में। और लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है। आपको फ्रेंड्स जैसे आपका सिग्नेचर है तो आप सिग्नेचर को इंपोर्ट कर लेंगे, आपका जो थंब इंप्रेशन है थंब इंप्रेशन इंपोर्ट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर प्रीव्यू नहीं भी शो करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्रेंड्स सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फोटो मिल जाएगा, सिग्नेचर मिल जाएगा और आपके अंगूठे का निशान भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाता है जैसे ही आप उसे अपलोड करते हैं। या तो वहां पर प्रीव्यू शो हो जाए, नहीं भी होता है तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू शो हो जाएगा। इसके बाद आपकी जानकारी यहाँ पर आपको फिलअप मिलेगी। आपको सबसे पहले मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप मैरिड है तो अपने हस्बैंड का नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टेट ऑफ बोनाफाइड कौन सा है तो आपका जो भी स्टेट है, अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट भी है मान लीजिए तो आप अदर स्टेट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोनाफाइड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए अदर स्टेट कैंडिडेट को केवल जनरल का ही यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलता है, मतलब जनरल से ही आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, अदर स्टेट कैंडिडेट को रिजर्वेशन नहीं मिलता। बाकी अगर आप अपनी ओरिजिनल कोई भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें तो वो आप यहां से कर सकते हैं। आपको उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा। देखिए आपको कहा गया है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर देन राजस्थान स्टेट विल बी जनरल ओनली, मतलब वो सिर्फ जनरल से ही अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन आपको केवल जनरल का ही सेलेक्ट करने को मिलेगा। और अगर आप राजस्थान के निवासी हैं, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करके शो करूंगा। माइनॉरिटी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप यस कर सकते हैं। कौन कौन सी मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, जैन अगर आप हैं तो यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका कोई स्पेसिफाइड एरिया है जो कि एसटी कैंडिडेट के लिए आपका रहेगा। बाकी अगर कैंडिडेट के लिए ऑप्शन डिसेबल रहेगा। डिवोर्सी कैंडिडेट, विडो कैंडिडेट है या नहीं है, आप डिफेंस पर्सन है या नहीं है, पीएच कैंडिडेट है या नहीं है। अगर पीएच कैंडिडेट अगर आप है 40% से अबव तो आप यहां से आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहां पर नो कर देंगे। इसके बाद आएगा आपका एड्रेस। अब देखिए 2 तरह से एड्रेस है, पहला है परमानेंट, दूसरा है कोरस्पॉन्डेंस। पूरा एड्रेस आप
आपका एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में आपको एंटर करना है। यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पिन कोड देना होगा, तहसील सेलेक्ट करनी होगी और आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है वो जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना होगा, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो आप अपने अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है फैकल्टी एंड सब्जेक्ट डिटेल्स का। तो आप फ्रेंड्स कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, इनमें से आपका जो भी फैकल्टी है डिग्री में वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे टीचिंग सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में, सोशल स्टडीज में कौन कौन सब्जेक्ट रहेंगे, तो एनी 2 सब्जेक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं और सिविक्स में से आप यहाँ पर जो है एक सब्जेक्ट इनमें से चूज कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एड। इसके बाद फ्रेंड्स ग्रेजुएशन में फ्रेंड्स आपने बीए किया है, बीए ऑनर्स किया है या आपने अदर बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी, बीएससी किया हुआ है, वो आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल में आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ी है, तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स की देखिए जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा हुआ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है चूज एटलीस्ट 2 स्कूल ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेलेक्टेड फैकल्टी। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर चूज करनी है वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चूज करने के बाद अगर आपने पीजी डिग्री की हुई है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल आपने यहाँ पर किया हुआ है, तो अपनी सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। पीजी नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद है चूज स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट और बेसिस ऑफ योर यूजी या पीजी लेवल सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया चूज एटलीस्ट 2, कम से कम 2 सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर जो है चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए लिस्ट मिल जाएगी, आप यहाँ पर जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर चूज करना चाहे कर सकते हैं, मल्टीपल और भी करना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट है कम से कम 2 आपको यहाँ पर चूज करना जरूरी रहेगा, जो आप यहाँ पर स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। ये फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस हैं वो आपको फ्रेंड्स मिलते हैं आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फैकल्टी के अकॉर्डिंग। अगर आपका मान लीजिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी है तो आपको यहाँ पर देखिए सेलेक्ट ऑप्शन करने को मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स जो है मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या फ्रेंड्स यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा वो आपको यहाँ पर चूज करना होगा, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। इस तरह से आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर साइंस है तो आपको यहाँ पर कहा गया है जनरल साइंस में एनी 2 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, केमिस्ट्री या फ्रेंड्स इनमें से बॉटनी, जूलॉजी या बायोलॉजी में से कोई एक। ऐसे ही बीएससी इन होम साइंस या एग्रीकल्चर। इसके बाद फ्रेंड्स डिग्री लेवल पर आप बीएससी है, बीएससी ऑनर्स है, बीएससी एग्रीकल्चर है या बीएससी होम साइंस है, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेम आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने हैं। आपने जो बीएससी की है वो किस सब्जेक्ट से की है वो आप यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर पढ़ी हुई है। इसके बाद सेम आपको स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपकी जो बेसिस होता है टीचिंग सब्जेक्ट का, या आपकी यूजी या पीजी लेवल सब्जेक्ट के बेसिस पर होता है। ऐसे ही फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, जैसे कॉमर्स मान लीजिए आपको है तो आपको कॉमर्स सेलेक्ट करना है, बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स चूज करना होगा। आपने इनमें से कौन कौन सब्जेक्ट्स यहाँ पर डिग्री लेवल में पढ़ा है, और उसके बाद डिग्री लेवल पर फ्रेंड्स आप जो सब्जेक्ट्स चूज करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट चूज करनी होंगी। तो मैंने कोशिश की है आपको सारे जो ऑप्शंस है वो शो करने की, कौन कौन से ऑप्शंस आपके यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, और इसके बाद आपको मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करना होगा, इंग्लिश या हिंदी किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। इसके बाद आपको एग्जाम सेंटर्स चूज करने हैं, तो 2 सेंटर्स आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आता है क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल। जैसे सबसे पहले है 10th। अब 10th आपने किस बोर्ड से किया है, किस ईयर में आपने इसको पास किया है, वो जानकारी आपको यहाँ देनी है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपको देने हैं, मार्क्स ऑब्टेन देने हैं, और उसके बाद आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही 10+2 आपने किस बोर्ड से पास किया है, किस ईयर में पास किया है, आपके मैक्सिमम नंबर्स कितने हैं, और उसके बाद कितने नंबर्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो जानकारी आपको देनी है। डिग्री अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग से दे सकते हैं। आपके ये ऑप्शंस यहाँ पर आपको फिल करने होंगे, जिसमें डिग्री आपने जो है आपने की है किस यूनिवर्सिटी से की है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद किस ईयर में आप यहाँ पर पास आउट हो सकते हैं वो जानकारी आपको देनी है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपके नंबर्स की एंट्री करनी है। अब यहाँ पर देखिए जो नंबर्स की एंट्री आप यहाँ करेंगे वो फ्रेंड्स आपके जितने भी सेमेस्टर या जितने भी ईयर्स के रिजल्ट आ गए हैं वहां तक की आप एंट्री कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन आपको शो करूं तो आपसे यहाँ पर देखिए कहा भी गया है कि अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी के फ्रेंड्स अंतिम वर्ष में है तो भी आप पीटीटी 2025 परीक्षा हेतु योग्य है। काउंसलिंग में पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है उससे पहले आपको जो है आपकी अंक तालिका जमा करवानी होगी, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल रहेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड्स जो भी नंबर्स हैं अब तक का वो आप ले सकते हैं। पर आप यहाँ पर मान लीजिए पास आउट है और आप पास सेलेक्ट करते हैं तो सेम आपको यहाँ पर आपके नंबर्स की एंट्री कर देनी होगी, जो भी नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए हैं। ऐसे ही पीजी डिग्री अगर आपने पास आउट किया हुआ है तो आप जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद यहाँ से इस डाटा को डिक्लेयर करेंगे और सेव एंड प्रोसीड यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आप फ्रेंड्स डाटा को वेरीफाई जरूर कर लें। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो ही आप इसे यहां से फाइनल सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर आएगा अमाउंट का ऑप्शन, जो कि आपको यहां पर पे करना है। अभी स्टेटस आपका अनपेड आपको शो हो रहा होगा। आपको यहां पर ऑल टाइप ऑफ चार्जेस पर क्लिक करना है और उसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहां पर पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है, चाहे आप नेट बैंकिंग यूजर है नेट बैंकिंग सेलेक्ट करें, कार्ड है तो कार्ड यूज करें, डेबिट है क्रेडिट कार्ड, यूपीआई का ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप या तो यहां पर यूपीआई आईडी डाल सकते हैं, वीपीआई का ऑप्शन है, या आपको यहां पर क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलता है, जिसको सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को आपको सिंपली स्कैन करना है आपके मोबाइल से, और आपका फ्रेंड्स जो भी पेमेंट गेटवे है उससे आप पेमेंट यहां पर कर सकते हैं। पेमेंट जैसे ही वेरीफाई होगा आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके होम पेज पर।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर पेमेंट स्टेटस चेक करना है या फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका प्रिंट आउट है वो डाउनलोड करना है, तो आप बाई जनरल डिटेल कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप फॉर्म नंबर या आपका जो चालान नंबर है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ डालकर प्रोसीड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अपना फाइनल प्रिंट आउट आप निकालकर अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्रोसेस है पीटीटी 2025 ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर